एनडीए 3.0 का बजट जो है आज वो पेश किया गया है। उसमें देश की वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने किसानों के लिए एक बड़ी सौगात का ऐलान किया है। इस पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ जगजीत सिंह डल्लेवाल हैं, जो कि बहुत लंबे समय से करीब लगभग 200 दिन से प्रोटेस्ट जो है वो हरियाणा पंजाब के बॉर्डर पर कर रहे हैं और वो किसानों की आवाज़ उठा रहे हैं। उनकी सरकार से मांग है कि किसानों के हक में सरकार फैसले ले। सर, आज जो बजट पेश हुआ है इसमें क्या बजट सही है सर? देखिए, मैं बड़ी क्लियर सी बात करूंगा कि इतने बड़े देश के मामले में जहां पे लगभग 55% लोग एग्रीकल्चर से जुड़े हुए रहते हों, उनके लिए जो ये इन्होंने इस बजट में वृद्धि की बात कही जा रही है, पिछले साल ये था 1.25 लाख करोड़ रुपए का एग्रीकल्चर के लिए, इस बार है 1.52 लाख करोड़ रुपए का। तो उसमें लगभग मेरा ख्याल है आपको पता चलता है सीधा कि 27,000 करोड़ का वृद्धि है इसमें। और इतने बड़े देश के किसानों के लिए ये वृद्धि एक ऊंट के मुंह में जीरे के बराबर है। ये कुछ नहीं है, मैं ये कहूँगा। क्यों? देखिए, होना क्या चाहिए, जब हमारे देश का 55% पॉपुलेशन एग्रीकल्चर पे है, गांव में बसते किसान हैं, तो उन एग्रीकल्चर वाले लोगों का जो सरकार को टैक्स जाता है, वो अगर कोई एग्रीकल्चर के लिए प्रोडक्ट खरीदते हैं उसका भी टैक्स जाता है, घर में यूज़ करने वाली कोई चीज़ खरीदते हैं उसका भी टैक्स जाता है। वो जब टैक्स, इतने सारे लोग टैक्स देते हैं, 55% लोग जब टैक्स पेयर हैं, तो उनको वो टैक्स के हिसाब से ये बजट कहाँ से आया पैसा सरकार के पास? इन्हीं टैक्सों से तो आया। हमारे से टैक्स तो गिरा लिए गए, लेकिन हमें दिया कितना गया? केवल 27,000 करोड़ रुपए की वृद्धि की गई है। ये बिल्कुल नामात्र है, ये कुछ भी ना देने वाली बात है। दूसरी तरफ अगर ये देखोगे कि एग्रीकल्चर का एम्प्लॉयमेंट में कितना बड़ा रोल है, 48% लोगों को एम्प्लॉयमेंट प्रोवाइड कराता है एग्रीकल्चर। सेकंड इशू देखिए, 18% 19% देश की जीडीपी में एग्रीकल्चर की पार्टिसिपेशन है, कंट्रीब्यूशन है। अगर एग्रीकल्चर इतना कुछ कर रही है, इतना देश के लोगों को, देश के भंडार भरने में समर्थ हुई है, इसकी जो मैं कहूँगा जीडीपी में इतना बड़ा पार्टिसिपेट कर रही है, तो उनको ये देना कि आपको 1.52 लाख करोड़ रुपया आपकी एग्रीकल्चर के लिए रखा गया है, मुझे लग रहा है ये बिल्कुल किसानों के साथ धोखा है, किसान को कुछ भी ना देने वाली बात है। लेकिन सरकार ने सर तिलहन, दलहन और सोयाबीन और तमाम तरीके के जो प्रोडक्ट हैं उन पे बातचीत की है, उनके लिए एक अच्छा स्पेशल पैकेज लेके आया है, साथ ही एमएसपी की भी बात कर रहे हैं। नहीं, देखिए, अगर एमएसपी की बात करना है तो वो तो अलग एक कानून लेकर आए, वो हो जाएगा। अगर एमएसपी की गारंटी का कानून लाते हैं तो वो बहुत अच्छी बात होगी। लेकिन एमएसपी की बात करना कि एमएसपी दे रहे हैं, एमएसपी के लिए इतना ये करेंगे वो करेंगे, वो सिर्फ एक मतलब बातों जैसी बात रहती है। पिछली बार भी कहा, पिछली बार जो इन्होंने कहा एमएसपी अनाउंस की है, और बहुत सारी फसलों में, कुछ फसलों में तो केवल 1.24%, किसी में 5%, किसी में 6%, किसी में 3% की वृद्धि की गई है एमएसपी में, और उसका अनाउंसमेंट इतना बड़ा किया गया। देखिए, सरकार ने एमएसपी दे दी किसानों को, सरकार ने एमएसपी दे दी किसानों को, वो तो हर बार दी जाती है, वो एमएसपी वाली बात नहीं है। किसानों की डिमांड है एमएसपी जो दी जाती है, जो अनाउंस की जाती है, उस एमएसपी के ऊपर खरीदी की गारंटी का कानून हो, ताकि जो कम से कम दिया जाता है। एमएसपी का मतलब क्या है? मिनिमम सपोर्ट प्राइस। जब मिनिमम सपोर्ट प्राइस की बात है, मिनिमम की बात है, कम से कम वो तो किसान को मिलनी श्योर हो जाए ना। सवाल इतना ही है बस। बिल्कुल। हमारे साथ में और भी हैं एसकेएम नेता हैं। सर, ये बताइए कि क्या उम्मीदें थी बजट से जो आपको पूरी नहीं हो पाई या पूरी हो गई? देखिए, बजट से उम्मीदें हर बार सरकार से होती हैं। हम इसीलिए आंदोलन के लिए बैठे हुए हैं कि इस देश के किसानों के लिए एमएसपी गारंटी कानून लाया जाए। और जैसा कि 1,52,000 करोड़ दिया है, जो कंट्रीब्यूशन है, इस देश की पॉपुलेशन जो है 50% से ऊपर जो है फार्मर्स एंड लेबरर्स हैं, उनके लिए कम से कम 50% तो बजट का दे दीजिए। हम तो ये कहते हैं जो 1,52,000 करोड़ है, जैसे डल्लेवाल जी ने बोला, ऊँट के मुंह में जीरा है, इससे कुछ नहीं होने वाला। अगर सरकार की नीति और नीयत साफ है तो किसानों की आमदनी दुगनी करने का जो प्रधानमंत्री ने वादा किया था, जो एमएसपी लाने का वादा किया था, कर्जा मुक्ति का वादा किया था, उसके लिए किसानों के लिए विशेष पैकेज की ज़रूरत है। एक बार किसानों की आमदनी वहाँ पे ले आइए
और देश की जीडीपी में और ज़्यादा बढ़ावा जो है किसान करेंगे, अच्छी फसलें उगाएंगे, अच्छा आमदन होगी उनका, जो किसान जो पैसा कमाएगा बाजार में आएगा, सर्कुलेट होगा, देश की जीडीपी बढ़ेगी। तो इतना छोटी सी अमाउंट खेती बाड़ी के लिए और इतनी बड़ी पॉपुलेशन के साथ ये धोखा है। हम चाहते हैं कि सरकार को किसानों के लिए, मजदूरों के लिए एक बार बड़ा दिल करके, जो मोदी जी कहते हैं 56 इंच का सीना है, एक बार बड़ा दिल करके बड़ा पैकेज देना चाहिए, कर्ज मुक्ति करनी चाहिए, एमएसपी गारंटी कानून लाना चाहिए। क्योंकि आज जो आंकड़े बताते हैं कि पिछले 2 साल में ही लगभग 14 लाख करोड़ की जो फसलें हैं वो एमएसपी से नीचे बिकी हैं। तो किसको घाटा? वो फार्मर्स को घाटा है। वो घाटा पूरा करने के लिए हम लोग जो आंदोलन के लिए बैठे हैं एमएसपी गारंटी कानून ला के लिए। मैं कहता हूँ ये बजट में सरकार ने किसानों और मजदूरों के लिए कागजों में जरूर किया होगा, लेकिन ग्राउंड पे कोई भी काम जो आज तक नहीं हुआ। अगर एक सरकार पिछले 10 साल में हर साल अगर 5-5, 6% ही बढ़ावा देती इन चीज़ों को, फार्मर्स को और लेबर को, आज 10 साल में 60% तो ये टारगेट हासिल कर लेती। लेकिन हमें पता है सरकार की नीति और नीति साफ नहीं है, इसलिए हम लोग आंदोलन में बैठे हुए हैं। बिल्कुल सर। क्या उम्मीदें थी? 200 दिन से आप आंदोलन कर रहे हैं पंजाब और हरियाणा के बॉर्डर्स पे। अगर सरकार के बजट में आपकी बातें आ जाती तो वापस लौट जाते? देखिए 162 दिन हो गए, हम 13 फरवरी से बैठे हैं। मुख्य मांग हमारी एमएसपी खरीद पर गारंटी कानून और फसलों के C2+50 के तहत भाव तय करने की थी और संपूर्ण कर्जा माफ़ी की। WTO से भारत बाहर आए। लेकिन ये जो बजट आया है, ये बजट एक घुमाने वाला बजट है। अभी तो अच्छी तरह पढ़ेंगे फिर निकलेगा क्या निकलता है। लेकिन 1,52,000 करोड़ के बजट में वो कहे अभी हम नेचुरल फार्मिंग बढ़ाएंगे, हम दालों को बढ़ाएंगे, बढ़ाएंगे, कोई रोड मैप नहीं है। एमएसपी के लिए कोई रोड मैप नहीं है। सबसे बड़ी बात तो ये बजट बढ़ाया है। मान लो 1,25,000 करोड़ था, अब 27,000 करोड़ बढ़ाया है। उसमें ये देखना पड़ेगा भी इसमें और कौन से सेक्टर घुसा दिए हैं बीच में, क्योंकि जब बजट पूरा पढ़ते हैं तब खेल पता चलता है भी इसका खेल क्या है। तो हम तो यही कहना चाहेंगे भी सबसे बगड़ किसानों के हित की बात करते हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी कहते थे पहले ही कलम से पहला ही काम कर्जा मुक्ति। इस बजट में कोई ऐसा प्रावधान लेके आते, एमएसपी पर खरीद की गारंटी का कानून लेके आते, स्वामीनाथन जो कि सिफारिश C2+50 के फसलों के भाव तय कर दे। अब इन्होंने कहा है भी तिलहन की, दालों की खेती बढ़ाएंगे, वो तो हर बार कहते हैं। ये कहते हैं मछली विभाग में काम करेंगे। हमारा नॉर्थ इंडिया में झींगा फार्मिंग का शुरू हुआ था, तो किसानों की उस फार्मिंग को लगाने के लिए एक जिन्होंने 2.5 एकड़ का था, कईयों की ज़मीन तक बिक गया है। इतना बड़ा लॉस हुआ उनको, क्योंकि उस पर बहुत ज़्यादा खर्चा आता था। कुल मिला के आप ये कहेंगे कि बजट आपके माफिक नहीं है? बिल्कुल गुंजलदार बजट है, घुमाने वाला बजट है, बोलने वाला बजट है, देने वाला कुछ नहीं है। तो हम तो यही कहेंगे भी ये गोल गोल घुमाने वाला है। अभी इस बजट में किसान के लिए है जो समान निधि की बात नहीं है कोई बढ़ाने की, कोई प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना के तहत जो बीमा योजना के लिए कोई नया प्रावधान नहीं है। तो ये तो एक जो बजट है घुमाने वाला बजट है, इसमें किसान के लिए कुछ नहीं। बिल्कुल, ये जो किसान है, किसानों की बात आपने सुनी, क्योंकि किसान जो है इस बजट को हालांकि सरकार ने बढ़ाया ज़रूर है, लेकिन किसान इससे खुश नहीं हैं, क्योंकि इनका मानना है कि जो सरकार ने बजट दिया है वो किसानों के लिए ऊँट के मुंह में जीरा जैसी बात है। कैमरा पर्सन नितिन के साथ मैं यूसुफ, न्यूज़ 24 दिल्ली।